छठवीं परिकल्पना है जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे एक दूसरे नाम प्रकृतिवाद से भी जाना जाता है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी, इसे ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और कीमोजेनेटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न थ्योरी को सर्वप्रथम AI ओपेरिन, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, और इंग्लैंड बर्न इंडियन साइंटिस्ट JBS हाल्डेन ने प्रपोज किया था। और इस थ्योरी को ओपेरिन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में पब्लिश किया था। चूँकि ओपेरिन की ये थ्योरी एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे बेस्ड थी, इसीलिए इस थ्योरी को एक और नाम आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न थ्योरी के दो भाग हैं। पहला भाग है रासायनिक विकास और दूसरा भाग है जैव विकास। रासायनिक विकास को केमिकल इवोल्यूशन और कीमोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। और जैव विकास को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की, यानी कि रासायनिक विकास की। रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन और कीमोजेनी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर जीवन की उत्पत्ति से पहले काफ़ी हाई था। और बात करते हैं पृथ्वी की उस अवस्था के बारे में जब जीवन से पहले पृथ्वी पे कैसी अवस्थाएं थी। तो टेम्परेचर काफ़ी हाई था, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और उस वक्त एनर्जी सोर्स के रूप में क्या यूवी रेज थी, सन से निकलने वाली यूवी रेज, कॉस्मिक रेज थी, बादलों में लाइटनिंग थी, और वैल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली हीट थी, या यूं कहें कि ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली ऊष्मा थी। चूँकि उस वक्त पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो उस वक्त पृथ्वी पर मौजूद गैसों में मुख्य गैसें थी मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम और वाटर वेपर।
चूँकि उस वक्त वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट थी। इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था, इसलिए पानी वेपोराइज हो जाता था और वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होने के कारण कोई भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, यानी मुक्त अवस्था में कोई भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। चूँकि ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी, इसलिए उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था और पृथ्वी काफ़ी गर्म थी और यही वाटर वेपर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन करने लगे और जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया, ये क्लाउड बारिश करने लगे। चूँकि बारिश की बूंदें ज़मीन तक पहले शुरुआती दौर में बारिश की बूंदें ज़मीन तक नहीं आ पाती थी क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी हाई था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और ये बारिश की लगातार बारिश होती थी। टोरेंशियल रेन यानी मूसलाधार बारिश होती थी, महीनों तक या यूं कह लें सालों तक बारिश होती ही रहती थी और इसी के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और ये बारिश के पानी पृथ्वी पे जगह जगह इकट्ठा होने लगे और इस तरीके से प्रिमिटिव ओशन का निर्माण हुआ। इन प्रिमिटिव ओशन में यानी आद्य सागर में हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव ओशन में मीथेन, अमोनिया, कार्बाइड, नाइट्राइड, साइनाइड घुलने लगे और ये मॉलिक्यूल जो थे ये धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा होके आपस में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन किया। ये अर्ली कंपाउंड लाइक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड जो कि प्रिमिटिव ओशन में उस वक्त प्रेजेंट थे, ये एग्रीगेट करके सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। और ये सिंपल कंपाउंड कौन कौन से थे? ये थे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर में पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर, और इसके साथ ही नाइट्रोजनस बेस में दोनों बेस थे, प्यूरीन एंड पैरामिडीन। फिर उसके बाद स्मॉल सिंपल कंपाउंड ये कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से थे? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि अमाइनो एसिड मिल करके पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का फॉर्मेशन की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त बनने वाली प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड ये नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा बनी थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी एंजाइम का रोल नहीं था। सिंपल शुगर यानी शुगर के मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन किए। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल करके
फैट और लिपिड का फॉर्मेशन किए। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते गए और समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिमिटिव ओशन के वाटर में घुलते मिलते रहे और इनकी कंसंट्रेशन प्रिमिटिव ओशन के वाटर में बढ़ती रही। और इसी प्रक्रिया को हेल्डन ने केमिकल इवोल्यूशन की इस प्रक्रिया को हेल्डन ने प्रीबायोटिक सूप यानी कि पूर्व जीवी सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, गर्म पतला सूप नाम दिया। क्योंकि ये जो ओशन में ये ऑर्गेनिक मिक्सचर इतनी ज़्यादा मात्रा में घुलते मिलते रहे, इसी कारण से इसे ये नाम दिया गया।